क्या बहुजनों को हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ बुरा भला बोलना चाहिए? क्या दलितों को उन इष्ट देवताओं के बारे में, देवियों के बारे में कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो अपमानजनक हो, जिनके नाम पर तमाम ग्रंथ लिखे गए, जिनके नाम पर तमाम प्रथाएं बनाई गई और उन्हें गुलाम बनाकर जाति व्यवस्था में धकेल कर उनकी हकमारी की गई? क्या उनके बारे में जब आप बोलते हैं, बहुजन बोलते हैं, तो गुस्से में गाली गलौज करें या उनके बारे में अपमानजनक शब्द लिखें? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसीलिए ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुजन समाज से आने वाले जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो सोशल मीडिया पर खासकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसी टिप्पणियाँ लिख देते हैं, चाहे वो कुछ त्यौहार हों, कुछ पर्व हों या फिर कोई देवी देवता हों, प्रतीक हों, उनके बारे में तमाम तरीके की ऐसी बातें लिख देते हैं जिनकी वजह से उन्हें ना सिर्फ कानूनी अड़चनों में फंस जाना पड़ता है, जेल जाने का भी डर होता है, बल्कि उनके करियर पर भी गंभीर उसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं, हमारा यूट्यूब, वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर के जरिए हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। वहां पर आने वाले कमेंट्स को भी मैं कई बार पढ़ता हूं। हमने देखा है कि बहुजन समाज में इन हिंदू जो लोग हैं, खासकर सवर्ण लोग हैं, और वो जब जातिवाद करते हैं तो उसके खिलाफ आक्रोश होता है। और क्योंकि धर्म जो है वो इस जाति को, वर्ण व्यवस्था को जायज़ ठहराता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है। कोई व्यक्ति हिंदू तभी हो सकता है जब वो हिंदू धर्म द्वारा बनाई गई किसी जाति से संबंध रखता हो और छुआछूत यानी जातिवाद में यकीन रखता हो, तभी ये लोग उसको जाति वाला जो है हिंदू मानते हैं। बाकी कोई वैसा हिंदू उसमें नहीं बन सकता। तो एक गुस्सा, एक आक्रोश है, सदियों के सताए हुए लोग हैं, गुलाम बनाए हुए लोग हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। इतनी अन्याय, उत्पीड़न की खबरें आती हैं कि हम कई बार बहुत आक्रोशित हो जाते हैं और उसमें हम कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ कानूनी अड़चनों में पड़ना पड़ता है, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ मारपीट, हिंसा या फिर कई तरह की अपराध भी सामने हमने देखे हैं, जो आए हैं। इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी पर मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा सीधा सा सवाल आप लोगों से है कि देखिए, हम सब मानते हैं कि बहुत बुरा हुआ है हम लोगों के साथ में, हमारे लोग आज भी बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं, और उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ ये जो जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसके ग्रंथ हैं, उसके जो नाम पर जो पूरी पोगापंथी है, जो माहौल बनाया जाता है, वही है। तो ऐसे में ये गुस्सा आना स्वाभाविक है कि उनके बारे में बोलें, लेकिन जब आप बोलते हैं, भाषा का ख्याल रखें। आपको किसी के भी देवी देवता, धार्मिक प्रतीक, ग्रंथ के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी है। ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो अपमानित महसूस करें और फिर उसके खिलाफ जो है वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दें और पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। कई ऐसे मामले आए। हमने डॉक्टर रतनलाल के केस में ये देखा, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के वो जो एक अवशेष मिला था, या जो एक वहाँ पर फव्वारा फाउंटेन था, उसके बारे में उन्होंने लिखा और फिर वो उनको जेल जाना पड़ा। डॉक्टर रतनलाल के समर्थन में हम सब लोग आए, रात भर प्रदर्शन हुआ, अगले दिन प्रदर्शन हुआ। उनके पास वकीलों की एक पूरी टीम थी। हम यहाँ दिल्ली आसपास के जो लोग हैं उनका समर्थन था और उन्हें जो है 24 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था, ऐसे लोग, समर्थन, मजबूत लीगल टीम गांव देहात में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास है, जो गांव खेड़े में कहीं रहता है, कहीं मोहल्ले में रहता है, कहीं दूर दराज के इलाके में रहता है? क्या उसके पास लीगल एडवाइस देने के लिए कोई व्यक्ति है? क्या उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको FIR फॉर्म करने में मदद कर सके, लिखने में? पुलिस में अगर वो जाता है तो क्या उसकी शिकायत सुनी जाएगी? उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो मुमकिन है कि स्वजातीय लोग, उसकी जाति के लोग FIR भी दर्ज कर दे, गिरफ्तारी भी कर दे। और आप देखते हैं योगी के राज में, बीजेपी के शासित राज्यों में तो किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, चुन चुनकर बुलडोजर जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग इस तरह की बातें लिखते हैं, उन्हें कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस तरह का सपोर्ट नहीं है, आपके पास वैसी लीगल टीम नहीं है, आपके पास वैसे समर्थन नहीं है। आपके लिए शायद कोई हैशटैग ना चलाएं, क्योंकि आपको शायद कोई जान भी नहीं रहा होगा। हो सकता है आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते हों, बहुत सारे आपके फॉलोवर्स नहीं है, तो आप दूर तक शायद अपनी बात ना पहुंचा पाएं, और आपके लिए कोई हैशटैग भी ना चलाए, आपके लिए कोई कैंपेन भी ना चलाए, आपके लिए कोई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी आयोजित ना करे, आपको कोई लीगल एडवाइस भी ना दे। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से प्रतीकों पर, धर्म पर, इन तमाम मामलों पर टिप्पणी करने से बचें।
कोशिश करें कि आप उनके बारे में जो बातें लिखते हैं उसकी भाषा सही हो, अपमानित करने वाली ना हो, गैर कानूनी या असंवैधानिक भाषा, गैर संसदीय भाषा ना हो, उसका आपको ख्याल रखना है। नंबर 2, अगर किसी देवी देवता के बारे में, किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, प्रतीक के बारे में आप कोई बात बोलते हैं तो उस बात को अपने ज़रिए ना बोल के आप जो हैं अपने महापुरुष और महामहिलाओं के जो वाक्य हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, जो उन्होंने अपने किताबों में अपनी लेखनी के ज़रिए जो विचार रखे हैं, वहाँ से आप उस विचार को उठाइए, उसको कोट कर दीजिए, पेज नंबर लगा दीजिए, किताब का नाम बता दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम किताबें जो हैं भारत सरकार ने छापी हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी आप पढ़िए, वो तमाम इन पोगापंथियों की ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं, वो महाराष्ट्र सरकार ने छापी हैं। सरकार किताब छाप रही है, हमने वहाँ से एक टिप्पणी ली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो बोल रहे हैं। अब मैं ये बोलूँ कि अगर जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है, हो सकता है इससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच जाए, वो बोलेगा कि इससे तो मेरी भावनाएं को आहत हो गया, ये मेरे धर्म को बदनाम करने वाली चीज़ है, मेरे लोगों के बारे में इस तरह की बातें बोल रहे हैं, मेरे धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी है, हो सकता है वो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दे। लेकिन जब लीगल उसका मामला आएगा, कोर्ट में हम जाएंगे, उसमें हमें अगर लीगल आंसर देना है तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एनिलेशन ऑफ कास्ट का पेज नंबर बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे भारत सरकार ने इसको छापा है और सरकारी किताब है, ये बैन नहीं है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात बोल रहे हैं। हम गुलामगिरी से कोई कोट ले सकते हैं, ज्योतिबा फूले जो धर्म के बारे में बोलते हैं, पाखंड के बारे में बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के बारे में बोलते हैं, हम उनकी कोट को वहाँ पर पेज नंबर के साथ रेफरेंस में दे सकते हैं कि हमें ये अपनी बात उनके ज़रिए कहनी है। आप पेरियार को पढ़िए, वो मान्यवर साहब जो हैं पेरियार, इतना शानदार उनका काम है, धर्म पर खुलेआम उन्होंने धर्म को चुनौतियाँ दी हैं और उनके ज़माने की आपको याद होंगे किससे, वो सूअर का जनेऊ संस्कार उन्होंने कराया था, सूअर को जनेऊ पहनाया था, तमाम तरीके की बातें वो लिखते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं। आप उनकी वाणी को कोट कर दीजिए, उनके जो विचार हैं, जो लिखा है वहाँ से उठाइए, किताब से रेफरेंस के साथ लगाइए कि ये देखिए ये बात हमारे पेरियार साहब ने कही है। ऐसे आप तमाम देखेंगे, कबीर को कोट कीजिए, रैदास को कोट कीजिए, संत गाडगे को कोट कीजिए। ये जो लोग हैं, जो इनकी विचार है, माता रमाई हैं, माता सावित्री बाई हैं, फातिमा शेख है, तमाम हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है और अब तो धीरे धीरे उन पर काम भी हो रहा है, रिसर्च हो रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा पे PhD हो रही है, तो बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। उनके किताबें पढ़िए, इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़िए, आपका ज्ञान वृद्धि होगी, भावनाओं में आक्रोश में आके आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे और वहाँ से कोट उठाइए और उसको लगा दीजिए ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। अगर आपके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है, लीगल भी कोई बात आती है, तो हम सीधा बोलेंगे जाइए भारत सरकार के खिलाफ केस कीजिए, उन्होंने किताब छापी है, आप भारत सरकार की छापी हुई किताब पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। उसमें एक लीगल पॉइंट आपका सेफ हो जाता है, इसलिए आपको एट्रीब्यूट करना होगा, आपको बताना होगा कि कौन से किताब के किस पेज नंबर से मैं ये बात कह रहा हूँ और किन की हवाले से आपको उसमें एट्रीब्यूट करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार जी या फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले या जिस भी विचारक की आप बात बोलें उसको आप कोट कर दीजिए, तो इससे आपको एक लीगल पॉइंट पे बढ़त मिल जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें आपको क्या करनी है कि आप को हर चीज़ पे नहीं बोलना है, खासकर धार्मिक मसलों पर बोलने से आपको बचना होगा। आप देखें कि जब धर्म हावी होता है, तमाम तरीके के आंदोलन चलते हैं, तो अब कुछ ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और वो लोग उन मसलों पर बहुत अपनी बेबाक राय रखते हैं, उस पर एक स्टैंड लेते हैं, उसके बारे में बखिया उधेड़ देते हैं और फिर उसमें हम बताते भी हैं ना कि रेफरेंसेस के साथ में कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के मिशन को रोकने के लिए ही तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, बताते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब जैसे लोग हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं, प्रोफेसर सीमा माथुर जैसे लोग हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे असंख्य लोग अब हो गए हैं जो अपनी बातें बोल रहे हैं। तो कुछ बातें उनको बोलने दीजिए, आपको हर मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचना है, क्योंकि आप अगर गांव देहात में रहते हैं, छोटी जगहों पे रहते हैं, शायद आपको समर्थन नहीं मिलेगा, आपके लिए शायद लोग कैंपेन ना करें, आप शायद उतने लीगल भी साक्षर नहीं होंगे, आपके पास साधन भी कम होंगे, पैसे नहीं होंगे कि लड़ाई लड़ सकें, इसलिए बचें। चौथी चीज़ इसमें क्या है कि भाई आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जो कर्तव्य है सबसे पहला ज़रूरी वो है किताबें पढ़ना, अपना सिलेबस पूरा करना, अच्छे नंबर के साथ में अपनी डिग्री, अपनी सर्टिफिकेट को हासिल करना। आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना होगा। अगर हमारे समाज में अच्छे प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे जो अपने पेशे के माहिर हों, जो शानदार काम करते हों, तो फिर उन समाज सेवियों का जो सिर्फ कहें कि वो बातें करेंगे, वो अगर देखिए अगर कोई डॉक्टर
डॉक्टर है वही आपका इलाज कर सकता है ना। अगर हमारे आदमी को किसी को तकलीफ़ है तो वो इलाज कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर की है, उसने वो प्रोफेशनल नहीं है, पेशेवर नहीं है, तो वो किसी का इलाज नहीं कर पाएगा, किसी का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, बातें बता सकता है कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो हमें अपने करियर पर, प्रोफेशन पर भी ध्यान देना होगा। हमें अपने बहुजन समाज में शानदार प्रोफेशनल पैदा करने हैं, अच्छे बैंकर, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंश्योरेंस एडवाइज़र, अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे सीए। हमें ये सारे प्रोफेशनल चाहिए जो अपने समाज के लिए काम कर सकें, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा कर सकें। और ये तब होगा जब अपनी पढ़ाई लिखाई पर आप ध्यान देंगे। इसलिए हर बात पर टिप्पणी करने से बचे, अपने करियर पर ध्यान दें। कई मामलों में मैंने देखा है कि लोग टिप्पणी करते हैं, जेल चले जाते हैं, उनका कॉलेज से, स्कूल से नाम कट जाता है, या वो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनको वो नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, उनकी नौकरी चली जाती है। ऐसे करियर को अपना ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, शांति रखें, संयम रखें, जो ज़रूरी बातें हैं वो बोलें, भाषा का ख्याल रखें, लीगल चीज़ों का ध्यान रखें। गैर कानूनी तरीके से उसमें पचड़े में पड़ेंगे, आपको मुसीबत होगी, आपके परिवार को मुसीबत होगी, और फिर हो सकता है कि शायद हर कोई आदमी आपके साथ ना खड़ा हो। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ बड़े बौद्धिक वर्ग के लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, उनके समर्थन में लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरी चिंता आपके लिए है, मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहनों के लिए है जो कहीं दूर दराज के इलाकों में हैं, भावनाओं में हैं। हमें पता है हम बहुत पीड़ा में रहे हैं, हमें पता है आज भी हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस पोगापंथी धर्म और ब्राह्मणवाद के कारण हो रहा है, उसके प्रतीकों के कारण हो रहा है। आज भी हमारे लोग गुलाम बने हुए हैं, मंदिरों की दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन हमें भारत के संविधान को याद रखना है। आर्टिकल 25 सबको अंतःकरण की, आस्था की आज़ादी देता है, अपना धर्म पालन करने की आज़ादी देता है। जब हम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने ही आर्टिकल 25 दिया है, हमें सम्मान करना होगा। दूसरा, आप अपने लोगों को प्यार से समझाएं, ध्यान रखें, भाषा का ख्याल रखें, और सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई सवाल हो तो लिखिए, और हमारा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।